गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर देश भर में मंदिरों सहित घरों में आज गणेश जी की पूजा की जा रही है। बाहर से बाज़ारों से मूर्तियाँ लेके आ रहे हैं और स्थापना करते हुए उनकी पूजा पाठ और उनकी जो भी मान्यता है उस हिसाब से पूजा पाठ की जा रही है। अभी हम खड़े हुए उदयपुर के प्राचीन 500 वर्ष से भी पुराने बोहरा गणेश मंदिर में। बोहरा गणेश मंदिर में लंबी कतारें लगी हुई है। भक्त 1 से 2 किलोमीटर लंबी कतार में अपना नंबर आने के बाद में पूजा पाठ कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये गर्भगृह है भगवान बोहरा गणेश जी का। यहाँ पर पूजा पाठ हो रही है और पंडित भी लगातार इस पूजा पाठ में अपने कर रहे हैं और भक्त भी यहाँ पर आ रहे हैं। पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी, एक बार और बताना पड़ेगा आपको। जी हाँ जी। किस तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या टाइमिंग रहा है, किस? देखिए, प्रातः तड़के 4 बजे से ही पूजा प्रारंभ हो गई है और पहले तो सबसे पहले तो रुद्राभिषेक होता है। वो होने के बाद भगवान को आंगी धारण करी जाती है, जो चांदी और स्वर्ण दोनों की होती है। वो आंगी धारण करने के बाद नए वस्त्रों को धारण करवाए जाते हैं। उसके बाद अभी स्वर्ण आंगी होती है। उसके बाद सोने के जेवर उनको धारण करवाए गए हैं और वो सोने के जेवर धारण करवाने के बाद श्रृंगार सारा पूर्ण होने के बाद करीबन 12:30-1 बजे करीब आरती का आयोजन होता है और उसके बाद भक्तों का ताता अनवरत यहाँ चलता रहता है। इस प्रकार से इनकी व्यवस्था होती है। शाम के टाइम 7:15 बजे महाआरती होगी। उसके बाद रात को अंतिम आरती होगी, शयना की आरती होगी। बोहरा गणेश जी नाम क्यों है इसका? देखिए, बोहरा गणेश जी नाम इसलिए है कि ये प्राचीन काल में कालांतर में पैसे उधार देते थे। जब किसी भक्त को ज़रूरत पड़ती थी काम के लिए तो ये बैंक की तरह पैसा उधार देते थे और व्यक्ति कॉल करके जाता था, अपनी पाती लिख के जाता था और उसको पैसा मिलता था। उसके बाद वो वापस जमा करवाता था और वो कालांतर में पैसा नहीं मिला, वापस उसने किसी भक्त ने नहीं रखा तो उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से पैसा देना बंद कर दिया है। और उसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से गणपति आज भी पैसा देते हैं, मनोकामना पूर्ति करते हैं और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। कहाँ से पैसे कहाँ से दिए जाते हैं? पैसे इस प्रकार से दिए जाते हैं कि जैसे आपने मन्नत मांगी, आपका बैंक से अरेंजमेंट हो रहा है, किसी मित्रता से मिला, कहीं से भी पैसा उसका अरेंज हो जाता है और उसका काम नहीं रुकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रत्यक्ष तो देना बंद कर दिया है, अप्रत्यक्ष रूप से आपका काम कोई रुकता नहीं है, पैसे की व्यवस्था हो जाती है। यहाँ प्रसादी का भी कार्यक्रम किया जाता है, बहुत फेमस है कि कतार लगानी पड़ती है। आप प्रसादी के लिए तो भगवान के यहाँ मन्नत मांगते हैं और व्यक्ति अपनी छोटी बड़ी सब प्रसादी बोल के जाता है और उसका काम सफल होने के बाद उसकी ये भावना रहती है कि मैं भगवान को भोग लगाऊं और प्रसादी करूं और वो अपने इष्ट मित्रों को सबको बुला के भगवान का प्रसाद वितरण करता है। और ये आयोजन दिन में लगभग 4-5 बड़ी प्रसादियाँ होती है जो अनवरत चलती रहती है, ऐसी इनकी कृपा है। तो आपने जाना कि किस तरह से भगवान की यहाँ पर बोहरा गणेश जो नाम है वो नामकरण हुआ है। प्राचीन काल से ही 500 से ज़्यादा वर्ष पुराना ये मंदिर है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है जब प्रसादी का कार्यक्रम भी होता है, जिसकी जैसे कि किसी की मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ पर पीछे चौगान है, चौक है, जहाँ पर प्रसादी का कार्यक्रम किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ प्रसादी करवाने के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है। कई लंबा समय इंतजार करने के बाद बुक कराने पड़ते हैं, क्योंकि अनवरत यहाँ पर लगातार डे बाय डे प्रसादी के कार्यक्रम होते रहते हैं। और यहाँ पर आप बताएं, मंदिर आए हैं, घर में किस तरह से पूजा पाठ हो रहा है? घर में भी बहुत अच्छा माहौल हो रखा है। अभी जैसे गणेश चतुर्थी आई है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे निकालेंगे 10 दिन पूरे? श्रद्धा से निकालेंगे, बहुत एंजॉयमेंट होगा, डांस होगा, गरबा होगा, बहुत अच्छा लगेगा। कॉलोनी में हो रहे हैं आपके? हाँ जी, हमारी कॉलोनी में हो रहे हैं। किस तरह से हो रहे हैं, क्या करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे? जी, हमारे जो गणेश जी हैं उनको बिठाया गया है। आज रात से आरती होगी, रोज़ आरती होगी। हमारे हॉस्टल में भी बिठाए हैं और 10 दिन हम बहुत उत्साह से मनाएंगे उसे। हर जगह, हर कॉलोनी, हर घर में गणेश जी की स्थापना की गई है। स्थापना करने के बाद में 10 दिन अनवरत इस तरह से कार्यक्रम आप देख सकते हैं। कतार लगी हुई है भक्तों की। भक्त ये तो छोटी सी है, लेकिन ये पूरा यहाँ घूमने के बाद में बाहर जो रोड है, रोड तक भी 1 से 2 से 3 किलोमीटर लंबी यहाँ पर कतार लगी हुई है बोहरा गणेश जी। और मंदिर की मान्यता भी ये है कि यहाँ पर जो भी मन्नत मांगते हैं वो मन्नत पूरी भी होती है। और सबसे बड़ी बात है, उदयपुर में बारिश का दौर चल रहा है पिछले 4 दिनों से और इस बारिश के दौर में गणपति जी की मूर्ति लेकर आ रहे हैं, मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से घर में आप आयोजन कर रहे हैं। घर में किस तरह से पूजा पाठ करेंगे? हम पूजा पाठ गजानन जी के भोग लगाते, धूप वगैरह चढ़ाते और उसी में ये भी चढ़ाते हैं भोग भी। घर में मूर्ति स्थापना की है? नहीं, मूर्ति नहीं, घर में होगी मूर्ति पहले से? पहले से।
आप बताएं, सिक्योरिटी में आप यहाँ पर व्यवस्था संभाल रहे हैं ना, किस तरह से यहाँ पर माहौल है, कितने भक्त आ रहे हैं? वक्त आ रहे हैं, माहौल अच्छा है। कब से आप यहाँ पर लगे हो, कितने बजे से? मैं यहाँ पे 7 बजे से। सुबह 7 बजे, लेकिन आरती 5:30 से 5 बजे से शुरू हो गया था कार्यक्रम। तो यहाँ पर सुबह 5 बजे से ही कार्यक्रम शुरू हो गया था जो रात तक चलेगा। ABP न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।